गुड मॉर्निंग नर्सेस, ग्रीटिंग ऑफ द डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, और वो मैस्थीनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है, उससे वो ड्रग रिलेटेड है। एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट होता है कि अगर उसको मैस्थीनिया ग्रेविस से कोई क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक करने के लिए पूछना है तो आई कैन गारंटी यू कि 90% जो है उस ड्रग से वो रिलेटेड ज़रूर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं उस ड्रग को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस टॉपिक में। बहुत केयरफुली लिसन करिए, अंडरस्टैंड करिए एंड नोट डाउन कि मैं उसको किस तरीके से सिंप्लीफाइड करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में जाऊँगा। जो डायग्राम मैंने सेल का बनाया है, और आप देखेंगे कि वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है वो मैंने डेंड्राइट शो किया है। इन द मिडल देर इज़ अ स्मॉल सर्कल, दैट इज़ अ साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स हैं। और उसके बाद मैंने एक ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये एक्सोन है। और एक्सोन को इर्द गिर्द मैंने ब्लैक कवरिंग प्रोवाइड करी है, और वो है माइलिन शीथ है, जो पार्ट्स में उसको कवरिंग प्रोवाइड करती है। सो इट्स ए माइलिन शीथ, वो कवरिंग में प्रोवाइड कर रही है लाइक ए कैप्सूल। और उसके बाद वो गैप है, यानी अनकवर्ड है, फिर से कवर्ड है, फिर से गैप है। व्हाट डज इट मीन? तो साइंस ये कहती है कि जो नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल जो रिलीज होकर ट्रांसमिट होती हैं टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, जो कवर्ड एरिया है माइलिन शीथ के ज़रिए, वहाँ पर वो रैपिडली ट्रेवल करती हैं। और आगे जहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है तो वहाँ पर वो स्लो डाउन हो जाती हैं। सो लुक एट दैट कि ये जो है कवर्ड एरिया है, ये कवर्ड एरिया है, और उनके बीच में कवरिंग नहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन द कवर्ड बाय द माइलिन एंड अनकवर्ड जो है उसके डिफरेंस यही है ना। ये मैंने नीचे दिखाया है कि एक मसल्स है, और ये आके जो एक्सोन जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है, और इस कनेक्शन के पॉइंट को हम कहते हैं मायो न्यूरल जंक्शन। इज द पॉइंट वेयर जो नर्व है आके मसल को ज्वाइन कर लेती है, कनेक्ट कर लेती है। और थोड़ा सा अनाटॉमी को मैं और आगे ले जाता हूँ एक लाइन। अब मैंने यहाँ पर मसल के सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लैक राउंड शेप में सर्कल दिखा रखे हैं, डॉट दिखा रखे हैं, सॉरी। वो जो है वो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल, यानी ये रिसेप्टर सेल्स हैं, इनको हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल बोलते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस के सिग्नल को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये जो है ये पूरे मसल्स के अंदर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, एंड वॉट एवर द एक्शन रिक्वायर्ड बाय द दैट स्पेसिफिक मसल इज परफॉर्म्ड। तो ये तो थोड़ा सा था नॉर्मल। अब इसमें अब नॉर्मल क्या है और टेंसोलिन का रोल इसमें क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक जो है वो टेंसोलिन है, और एक सेकंड, या इज अ टेंसोलिन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए को मस्थीनिया ग्रेविस का जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, इसमें जो इटियोलॉजी एक्चुअली जो है मस्थीनिया ग्रेविस की वो अननोन है, लेकिन फिर भी रिसर्च एंड स्टडी कंटिन्यू रहती है बाय द साइंटिस्ट। और उनका मानना ये है कि ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल नॉर्मली होने चाहिए, दे आर रिड्यूस इन नंबर। दैट इज द रीजन मस्थीनिया ग्रेविस डिजीज डेवलप होती है। सो नेक्स्ट चीज इसका हम डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज करने के लिए मैं एक लाइन और पीछे लेके जाता हूं आपको आपको नॉलेज के लिए। एनेस्थेटिस्ट जब जनरल एनेस्थीसिया देता है तो जब वो इंटूबेट कर लेता है तो उसके बाद वो उसको लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि उसको आइडिया है कि जो हिस्टेक्टमी बिग प्रोसीजर है वो एटलीस्ट 2 आवर तो चलेगा फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजर। तो वो अपने 2 आवर को ध्यान में रखकर लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन की डोज देता है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए, वो जो लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन है वो एक्चुअली आके ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल की एक्टिविटी को वो स्विच ऑफ कर देता है। ध्यान रखो, वो मसल रिलैक्सेशन एज ए ड्रग इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल को स्विच ऑफ कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो मसल्स हैं हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, नंब हो जाते हैं, एंड देयर इज नो सेंसेशन। आप 2 घंटे 3 घंटे सर्जरी करते रहिए, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेन एट ऑल, क्योंकि ऊपर से जो इम्पल्सेस आ रही हैं वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सेल के इनएक्टिवेट होने की वजह से वो मसल के अंदर नहीं जाएंगे। सो दिस इज
ए प्रोसीजर इज ए टेक्निक जो डेवलप की गई है फॉर द जनरल एनेस्थीसिया के मसल्स को रिलैक्स कैसे करना है, मसल को नंब कैसे कर देना है फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ अब हमने ये करना है कि हमने ये रूल आउट करना है कि ये जो मस्थीनिया क्राइसिस है एंड देन क्लोनर्जिक जो क्राइसिस है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप हर पेशेंट को अभी डायग्नोज कंफर्म नहीं है, डायग्नोज को रूल आउट करने के लिए अब हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं और उस प्रोसीजर के लिए यानी उस टेस्ट के लिए हमें टेंसोलिन एज ए ड्रग चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन टेंसोलिन से रिलेटेड बनाकर आपके नॉलेज को चेक करता है। सो आइए, यहाँ पर वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इट कि कौन कौन सी ड्रग है। न्यूस्ट्रिगमिन है जिसको आप सबकुटेनियसली एंड इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। इसका जो बहुत ही सुवेयर एंड बहुत ही रैपिड साइड इफेक्ट है वो है कार्डियोटॉक्सिक, राइट। आपको एट्रोपिन मिक्स करके देना होगा एज ए एंटीडोट ताकि उस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ड्रग टेंसोलिन है जिसको आप इंट्रावीनसली दे सकते हो। ये एड्रोफोनियम के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम के अंदर टेंसोलिन एंड एड्रोफोनियम दोनों नाम ब्रैकेट में होंगे, यानी एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के आउटसाइड होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, टेंसोलिन को याद रखिए, ये बहुत ही ईजी एंड बहुत ही पॉपुलर नेम है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूल आउट करेंगे कि वाकई जिस पेशेंट को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको मस्थीनिया ग्रेविस है, लेकिन हाउ टू कंफर्म इट, क्योंकि टेंसोलिन देने के लिए पहले कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोस या डिजीज इज इंपॉर्टेंट, तभी हम जाके आगे इसका यूज कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि क्लोनर्जिक क्राइसिस क्या है। क्लोनर्जिक क्राइसिस एंड मस्थीनिया क्राइसिस के बीच में कंफ्यूजन है, यही हम रूल आउट करने जा रहे हैं। अब नाउ लेट अस सी, वो कहता है कि जब आप क्लोनर्जिक क्राइसिस वाले क्लाइंट को, अगर सपोज कि देयर इज ए क्लोनर्जिक क्राइसिस, तो ये कंफर्म कैसे हुआ। वो कहता है कि आपने उसको टेंसोलिन दी अकॉर्डिंग टू द डोज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन एंड देयर वाज नो रिलीफ, देयर वाज नो फर्दर वीकनेस, राइट। मसल रिलेटेड जो वीकनेस थी वो ना तो फर्दर इंक्रीज हुई, ना ही उसमें कोई इंप्रूवमेंट मिला, ना ही उसमें कोई रिलीफ हुआ। सो इट मीन्स दिस इज ए क्लोनर्जिक क्राइसिस। लेकिन अगर मान लो मस्थीनिया क्राइसिस है तो इसमें जो डोज ऑर्डर बाय द फिजिशियन है, जब आपने स्लोली इंट्रावेनसली दी है, तो देयर वाज ए रिलीफ इवन विद दिस स्मॉल डोज ऑफ टेंसोलिन। तो पहले हमें कंफर्म करना है कि पेशेंट जेन्युइनली ट्रूली वो मस्थीनिया ग्रेविस उसको डिजीज है या नहीं है। और जब तक ये कंफर्म नहीं होगा, रूल आउट नहीं होगा, यू कैन नॉट स्ट्रेट वे गिव टेंसोलिन टू द क्लाइंट टू रिलीव द साइन सिम्टम। सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने टेंसोलिन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और 2 लाइन डिस्क्राइब करी हैं आप फॉर योर काइंड नॉलेज, और उसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि टेंसोलिन पहले रूल आउट करने के लिए कि वाकई में पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है मस्थीनिया ग्रेविस से या फिर वो क्लोनर्जिक क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, उसके लिए एक फिजिशियन जो है एक टेंसोलिन जो ड्रग मैं जिसके ऊपर मेरा टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस ड्रग को यूज़ करता है टू रूल आउट एक्चुअली द जो डिसऑर्डर है उसको रूल आउट करना है कि क्या ये मस्थीनिया क्राइसिस है या क्लोनर्जिक क्राइसिस के साइन सिम्टम्स है। सो दैट टेस्ट इज नोन एज ए टेंसोलिन टेस्ट। तो इसमें ध्यान रखिए, हमें रिस्पॉन्ड को देखना है, हमने देने के बाद वेट करना है फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद हमें मसल्स को ऑब्जर्वेशन करना है जो ऑलरेडी नम या वीकनेस पेशेंट कह रहा है, राइट। तो उसमें वो कहता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल क्लोनर्जिक क्राइसिस है, आपने टेंसोलिन की जो ऑर्डर डोज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द फिजिशियन आपको दी है, एंड दैट पर्टिकुलर मसल जो है उसकी मसल की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जनरल एनास्थेटिस्ट क्या करता है, जनरल एनास्थेटिस्ट जो है
जो एनेस्थेटिस्ट है वो यही करता है कि जब 2 घंटे की सर्जरी अब फिनिश अप हो गई, 10 मिनट्स रह गए, तो उसके बाद वो उसको लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन नहीं देता। तो जैसे मैंने बोला था कि ये जो सीटाकुलिन रिसेप्टर सेल हैं वो इनको स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन अब इनको ऑन भी तो करना है ना। तो इसके लिए वो न्यूस्टगमिन ड्रग प्लस उसके अंदर एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन एंड डाइल्यूटेड एंड वेरी स्लोली उसको देता है, एंड एट द सेम टाइम विद हिज ओपन आइज एंड द मॉनिटर वो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही उनको ऑब्जर्वेशन करता है। द डोज टू बी गिवन डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स। इट इज़ नॉट कि 4 एम्पुल ऑफ न्यूस्ट्रगमिन and 1 ampoule of atropine diluted in 20 cc whole 20 cc is never ever गिवन। तो इसमें क्या करता है कि जब वो ड्रग देता है तो जो एंजाइम है असीटाकोलिन रिसेप्टर वो सीटाकोलिन न्यूरो हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है, ब्रेक करता है, एंड देन ये जो रिसेप्टर सेल हैं ये जो स्विच ऑफ कर रहे थे ये धीरे धीरे ऑन होना शुरू कर देंगे, और पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द मसल बॉडी हैं वो वापस नॉर्मल एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी क्लोजली ऑब्जर्व बाय द एनेस्थेटिक। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें तो रूल आउट करना है कि पेशेंट को मस्थीनिया ग्रेविस है या वो क्लोनर्जिक क्राइसिस सिचुएशन है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी, और लेकिन अगर मस्थीनिया ग्रेविस है तो उसमें ये नहीं होगा, इवन द कंडीशन बिकम वर्स, राइट, द कंडीशन बिकम वर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्लोनर्जिक जो क्राइसिस हम कहते हैं तो वहाँ पे क्या है। इसका मतलब यहाँ से जो ऊपर से इम्पल्सिव्स आ रही थी वो रैपिड आ रही हैं, वो एक्सेसिव आ रही हैं, और इनको आके सीटाकोलिन रिसेप्टर को जो है वो एक्सेसिवली स्टिमुलेशन कर रही है। एक्सेसिव स्टिमुलेशन है कहाँ पर, एट ए मायो न्यूरल जंक्शन। ये है जंक्शन पॉइंट जहाँ पर नर्व आके कनेक्ट हो रही है विद द मसल, right? There is a excessive stimulation at the point of myoneural junction, और ये इसलिए हो रहा because of the acetylcholine receptor cell और result of inactivity of the acetylcholine enzyme। अब मैं कुछ इसके क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो एनक्लस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। मस्थीनिया ग्रेवी में से अगर एग्जामिनर को इंटरेस्ट है तो वो कैसे पूछेगा। टेंसोलिन फेवरेट ड्रग है, एड्रोफोनियम के नाम से भी जानी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछता है कि इसका जो साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है, चाहे वो न्यूस्ट्रगमिन है चाहे वो टेंसोलिन है, द मेजर साइड इफेक्ट इज द कार्डियोटॉक्सिक। इसलिए एज ए एंटीडोट एट्रोपिन जो है आपको रेडी रखना है एट द बेड साइड, लेकिन एनेस्थेटिस्ट इसको जब यूज़ करता है तो वो 4 एम्पुल ऑफ न्यूस्ट्रगमिन प्लस 1 एम्पुल ऑफ एट्रोपिन वो एक ही सिरिंज के अंदर मिक्स करेगा और फिर उसको 20 सीसी में डाइल्यूट करेगा, एंड देन लास्ट जो एक्शन होता है गिव वेरी वेरी स्लोली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, नॉट बाय द RN, नॉट बाय द टेक्नीशियन। नंबर 1। नंबर 2, वो आपसे इसका एंटीडोट पूछेगा, इसके साइड इफेक्ट जो कार्डियोटॉक्सिक है वो उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एंड देन इसका जो रूल आउट करना है, रूल आउट करने के बारे में वो सेकंड पूछेगा कि अगर आपको रूल आउट करना है कि मस्थीनिया क्राइसिस है या ये क्लोनर्जिक क्राइसिस है तो व्हाट जो ड्रग है आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फिजिशियन जो है वो कौन सी ड्रग यूज़ करेगा टू रूल आउट द डिसऑर्डर। दैट इज अगेन आंसर इज ए टेंसोलिन। फिर वो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट को लेके पूछेगा कि हाउ वुड यू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट में ये आता है कि अगर मस्थीनिया ग्रेविस है तो देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, राइट। सो बहुत माइल्ड ऑफ द माइल्ड होती है, और देन इसको एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट लेटर ऑन फिजिशियन यूज़ करता है, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी अगर पेशेंट को मिल जाए विद द यूज़ ऑफ टेंसोलिन तो वो उसको हेजिटेट नहीं करेगा यूज़ करने के लिए। देर इज़ नो परमानेंट क्योर टू द मस्थीनिया ग्रेविस, देर इज़ ओनली यू कैन रिलीव और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम। सो ये भी आपका एक एनक्लस का क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।